निरंजन सर की तरफ से जय हिंद दोस्तों आज हम मोटिवेशन की बात करना चाह रहे हैं कि आखिर हम सफल कैसे होते हैं। कोई आप देखते होंगे कि बहुत कम उम्र के स्टूडेंट बहुत पुराने स्टूडेंट के अपेक्षा ज़्यादा तेज हो जाते हैं। उनके जीके जीएस या मैथ जो भी अन्य सब्जेक्ट है उनमें वह बहुत बड़ा एक्सपर्टर हो जाता है उनके अपेक्षा। तो ये कैसे होता है? क्या हम हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, आप भी हासिल कर सकते हैं। आप कम से कम 5 बातें याद कर लें और अपना समय उन 5 बातों पर दें तो आप भी एक सफल हो सकते हैं। आप भी जीनियस हो सकते हैं, आप भी एक्सपर्टर हो सकते हैं। तो ये 5 बातें हैं। जैसे हम कोई भी किताब लेते हैं, लुसेंट हो या भूगोल हो, विश्व भूगोल हो या अन्य जो भी हो, चाहे वह जीएस हो, तो कोई भी ले तो उनके प्रति क्या क्या करना चाहिए ये पहले हम 5 बातें जान लेते हैं कि क्या करनी चाहिए। तो 5 बातें। सबसे पहले लक्ष्य की बात कर ले। लक्ष्य सफल होने की, सफल होना सबसे पहले ये है, पहला नंबर है सबसे ज्यादा जानकार बनने की भावना होनी चाहिए। आपको सबसे पहले ये भावना अपने आप में जगानी चाहिए, सोच ही नहीं भावना जगानी चाहिए कि हम जो मेरे साथी हैं, चाहे वो उम्र में क्यों ना सीनियर हो, उन्हें हम हरा सकते हैं या उनके बराबर से पार कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मैट्रिक या इंटर करने के बाद जब हम कंपटीशन लाइन में आते हैं तो कंपटीशन लाइन का जो होता है यह आपके स्टडी जितना कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए आपको बार बार रीडिंग करने की जरूरत होती है। तो रीडिंग करने की जरूरत है तो आप अगर रीडिंग करना ज्यादा करते हैं तो आप उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यह भावना होनी चाहिए सबसे ज्यादा जानकार होने की। दूसरी बात है, प्रतिदिन लुसेंट के इतिहास, भूगोल या अन्य विषय के एक्सरसाइज को अवश्य पढ़ना है। लुसेंट हो या विश्व भूगोल हो या अन्य जो भी विषय का हो, तो अगर आप जनरली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि लुसेंट भी पढ़ते हैं। हमको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं लुसेंट। तो उनको क्या करना चाहिए कि इतिहास, भूगोल या अन्य विषय के एक्सरसाइज को अवश्य देखना चाहिए। यानी अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप सीरियल पढ़िएगा। इतिहास का अर्थ है सीरियल पढ़ने का। ऐसा नहीं आज एक चैप्टर यहां पढ़े फिर तीसरा चैप्टर या 5वां चैप्टर पे चले गए, नहीं, आप ऐसा ना पढ़ें। इतिहास जब भी पढ़ना है सीरियल पढ़ना। अगर आप इधर से जाते हैं 1 से लेकर के आज तय कर लीजिए कि हमें 4 चैप्टर तक पढ़ना है, या आप एक ही वंश का ही पढ़ना चाहते हैं, निर्धारित कर लीजिए ना। आप एक वंश को पढ़ना चाहते हैं, जैसे गुप्त वंश में पढ़ना है या मौर्य वंश पढ़ना है, तो मौर्य वंश पढ़ना है ये निश्चित तक कर लें। और मौर्य वंश जब तक समाप्त ना हो जाए, बिना घड़ी देखे, घड़ी ना देखें, मौर्य वंश समाप्त होने तक, मौर्य डायनेस्टी को आप जब तक ना पढ़ लें तब तक आप उसे पढ़ें। और ऐसे पढ़ें जिसे कि आप बाद में सारांश उसे सुना सकते हैं किसी को। तीसरी बातें कर लें, प्रतिदिन 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी जिसको कहते हैं आप वस्तुनिष्ठ, तो वस्तुनिष्ठ को तैयार करना है। आप क्विज जाते होंगे, और क्विज जाते होंगे, अभी 15 दिसंबर को गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि रेलवे की परीक्षा होगी, एनटीपीसी रेलवे वाला। तो आप अभी से अगर तय कर ले तो मात्र आप 30 दिन की बात कर लेते हैं, 30 डेज। आप 30 डेज ओनली वस्तुनिष्ठ 100 प्रश्न क्विज को देने का वचन दे दें कि हम आपको 100 प्रश्न पर डे देंगे। ऐसे शुरू में लगेगा कि हमारा ज्यादा वक्त उसी में चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाइए, या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे करके 30 डेज तो छोड़िए, आप 10 दिन की बात कर लीजिए। 10 दिन आप ऐसा करके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाएगा कि आप में लगेगा कि नहीं, हम भी अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। सिर्फ आप
10 दिन करके देखिए, तब मेरे वीडियो पर आकर के कमेंट कीजिएगा हाँ सर यह आप बात कितनी सच्ची है। हम चौथे बात कर लें, ऐसे 50% जब हम ये तैयार करते हैं वस्तुनिष्ठ, तो इसका 50% कठिन हो। कठिन का अर्थ क्या? जो पॉपुलर नहीं हो, जिस पर आपके जो ग्रुप हैं उस ग्रुप के जो मेंबर हैं उन पर फोकस नहीं करता हो। उन पर फोकस जो नहीं करता है वो प्रश्न कठिन कहलाते हैं। उन पर जो है आप फोकस करें। जैसे कि जी, स्मॉल जी की बात कर ले तो स्मॉल जी की बात सब करता है, लेकिन कैपिटल जी यानी जो है उनकी बात कोई नहीं करता है। यानी गुरुत्व जो है नियतांक की बातें बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण की बातें सब करते हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप उन्हें ढूंढें और उन्हें जो है 50% क्वेश्चन इनमें से आप डालें, चाहे वह करंट का हो या जीएस का हो या मैथ का हो। अन्य में चला 5वां में, प्रत्येक विषय के लिए प्रतिदिन कम से कम एक बार अवश्य समय दें। यानी हर विषय पर आपको एक बार अवश्य समय देना है। एक ही चैप्टर आप पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे पढ़ना है। याद करने की बातें मत कीजिए, आप बार बार पढ़िए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं याद नहीं होती है सर, याद नहीं होती है, याद नहीं करनी है। आप बार बार देखिए ना, और बार बार जब आप देखिएगा तो आपको याद करने की जरूरत कम हो जाएगी, आप स्वतः जानकार हो जाएगा। अगर वहां बाय द वे एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह से प्रश्न को घुमा करके भी अगर रखा जाए तो भी आप उसे दे सकते हैं आंसर। तो ये 5 बातें हैं। अब मैथ में थोड़ी सी बातें तो और जान लेती है कि मैथ कैसे हम ज्यादा से ज्यादा करें। मैथ, रीजनिंग और मैथ की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में क्या होता है दोस्त? रीजनिंग है प्रैक्टिस का चीज। प्रैक्टिस का चीज है, और रीजनिंग प्रैक्टिस का चीज है, और प्रैक्टिस चीज बार बार करने से होता है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी, ऐसा नहीं कि हम जानते हैं, जानने से नहीं होता है, उसे बार बार करने से होता है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में समय बचे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मेरा समय ही ऑफ हो जाता है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस घर में कीजिए, आप जानते हैं E बराबर जो है 5 होता है। अगर जेड का मान अगर न्यूमेरिकल में करें तो जेड का जो है 26 होता है। लेकिन इसके लिए आपको अगर नहीं बार बार करते हैं तो कुछ देर, कुछ क्षण के लिए आपको सोचना होगा, उसमें आपका वक्त जाएगा। तो आप उसे बार बार करें। अब हम मैथ की बात कर लेते हैं 7वां में। तो मैथ की बात कर लें तो मैथ का है प्रत्येक चैप्टर से एक एक प्रश्न को आप बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन को प्रत्येक चैप्टर से एक एक प्रश्न बनाइए। आज अगर हम एक एक बनाए, कल जो रखेंगे वो 3 नंबर का रखेंगे, 3 सबका बनाएंगे, सब चैप्टर का। अगले दिन बनाएंगे 5 का लेंगे, 5 सबका बनाएंगे। इस तरह से आप उसे जो है बनाना प्रारंभ कर दें। आप 30 डेज में ही पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह दोस्तों आप तैयारी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट अवश्य करें दोस्तों। तो इन्हीं के शब्दों के साथ जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।